मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर स्थित गालव ऋषि की तपोभूमि गलताजी तीर्थ का निरीक्षण कर प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तीर्थ क्षेत्र में स्वच्छता, मूलभूत सुविधाओं, जल प्रबंधन, सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न होनी चाहिए और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास भी विरासत भी मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार राजस्थान की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर के संरक्षण, संवर्धन और सतत विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। जयपुर जिले के बस्सी क्षेत्र के दूधली गांव में राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ रात्रि प्रवास पर पहुंचे, जहां ग्राम रथ अभियान के तहत उनका भव्य स्वागत किया गया। आगरा रोड पोल्ट्री फार्म से लेकर कानोता और बस्सी तक भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इस दौरान मदन राठौड़ ग्रामीणों के साथ रात्रि चौपाल पर जनसुनवाई करने गए और सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार पर जोर देंगे। ग्राम रथ अभियान के जरिए किसान चौपालों का आयोजन कर किसानों को GRAM 2026 सम्मेलन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रम में भाजपा नेता चंद्रमोहन मीणा, पूर्व मंत्री कन्हैयालाल मीणा, जिलाध्यक्ष राजेश गुर्जर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। और कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कनवास सांगोद बापवार में करोड़ों रुपए की लागत से चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की कमी पाए जाने पर मंत्री नागर सख्त नजर आए और संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने खजूरी और उमरहेड़ी तालाब की स्थिति का जायजा लेते हुए ड्रेसिंग कार्य में अनियमितता पर नाराजगी जताई। मंत्री ने उमरहेड़ी तालाब के निम्न स्तरीय निर्माण को गंभीरता से लेते हुए जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट कहा कि गुणवत्ताहीन कार्य में सुधार नहीं होने पर ठेकेदार से रिकवरी की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से भी वसूली होगी। जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन को सेवा संकल्प के रूप में मनाते हुए NSUI कार्यकर्ताओं ने सेवा सप्ताह की तरह विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए। NSUI नेता महेंद्र डेगेड़ा के नेतृत्व में सप्ताह भर चले इस कार्यक्रम अभियान के अंतिम दिन रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इससे पहले लगातार 6 दिनों तक पौधारोपण, गायों को चारा खिलाना, पक्षियों के लिए परिंदे लगाना, प्याऊ संचालित करने और जरूरतमंदों को भोजन कराना, स्कूली बच्चों को बैग वितरित करे जैसे सेवा कार्य किए गए। और इस अभियान का उद्देश्य जन सेवा के साथ पर्यावरण संरक्षण, जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता और संदेश देना रहा। कार्यकर्ताओं ने इसे जननायक अशोक गहलोत के सेवा मूल्यों से प्रेरित पहल बताया। जयपुर में नीट UG 2026 परीक्षा रविवार को 106 केंद्रों पर शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा में कुल 36,508 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि 851 अनुपस्थित रहे और कुल उपस्थिति 97.72% दर्ज की गई। जिला कलेक्टर संदेश नायक के निर्देशन में आयोजित परीक्षा के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा, पारदर्शिता, कानून व्यवस्था के लिए व्यापक इंतजाम किए। कलेक्टर ने स्वयं कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए 40 ड्यूटी मजिस्ट्रेट, 6 सिटी कोऑर्डिनेटर और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नरेंद्र कुमार वर्मा, पुलिस नोडल अधिकारी आलोक शर्मा की सक्रिय भूमिका से परीक्षा पूरी तरह नकल मुक्त और शांतिपूर्ण रही। जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन सेवा संकल्प के रूप में मनाया गया, जहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर दिन भर जनसेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टर गजेंद्र सिंह फोगाट और डॉक्टर राम सिंह सामोता की पहल पर भीषण गर्मी के बीच आमजन और नीट अभ्यर्थियों व उनके परिजनों को राहत पहुंचाने के लिए करीब 2 कुंटल केरी की छाछ और 50 किलो नींबू पानी वितरित किया गया। विश्वविद्यालय परिसर में नीट सेंटर होने के कारण लगभग 7,000 लोगों को इस सेवा अभियान का लाभ मिला।
कार्यकर्ताओं ने पेड़ों में पानी देकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में वैभव गहलोत और धर्मेंद्र राठौड़ सहित कई कांग्रेस जन मौजूद रहे। सिरोही से खबर है, रेवदर पुलिस की अवैध बजरी पर बड़ी कार्रवाई। निम्बोड़ा गांव रोड पर 4 स्थानों पर दबिश। सीआई सीताराम पवार के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। करीब 300 टन अवैध बजरी का स्टॉक जब्त और बिलानाम भूमि पर अवैध रूप से जमा थी बजरी। कार्रवाई के बाद माइनिंग विभाग को दी गई सूचना। फॉरमैन, एसडीएम और पटवारी मौके पर पहुंचे। अज्ञात आरोपियों और खिलाफ मामला दर्ज इनके हुआ और अवैध बजरी स्टॉक करने वाले की पहचान में भी पुलिस जुटी है। नागौर जिले में ऑपरेशन संकल्प नशा मुक्त नागौर के तहत पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रियामबड़ी कस्बे में आरोपी ऋषिराज गौतम की करीब 50 लाख रुपए की संपत्ति फ्रीज कर दी। और पुलिस जांच में सामने आया कि ये अश्लील शान मकान जो है वो मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध आय से बनाया गया था। जिला पुलिस अधीक्षक रोशन मीना के निर्देशन में पादुकला थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसे सक्षम प्राधिकारी दिल्ली ने भी पुष्टि दी है। आरोपी के खिलाफ पहले से नागौर और श्रीगंगानगर में एनडीपीएस एक्ट में मामले दर्ज हैं। पुलिस ने साफ किया कि नशा कारोबारियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। रोशन जी मीणा द्वारा जिले में चलाए जा रहे अभियान संकल्प नशा मुक्त नागौर के तहत पुलिस थाना पादुकला क्षेत्र में निवासरत एनडीपीएस के अवैध व्यापार में संलिप्त अभियुक्त ऋषिराज गौतम द्वारा अवैध व्यापार से अर्जित संपत्ति से निर्मित आलीशान भवन व भूखंड को दिनांक 2/5/26 को एनडीपीएस की धारा 68F के तहत नियमानुसार फ्रीज किया। अब जयपुर से खबर है, बगरू थाना पुलिस का वाहन चोरों पर बड़ा शिकंजा। थानाधिकारी राजेंद्र कुमार गोदारा के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। टोंक जिले के घाट थाना क्षेत्र से वाहन चोर गिरफ्तार। राजकुमार मीणा उर्फ जोरू को पुलिस ने दबोचा। बगुरी थाना क्षेत्र से चोरी हुई 2 बाइक बरामद की गई और 2 स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल पुलिस ने जब्त की। आरोपी को अनुसंधान के बाद गिरफ्तार किया गया। वाहन चोरी नेटवर्क को पूछताछ को लेकर जांच जारी है। मेहंदीपुर बालाजी सहित आसपास के क्षेत्रों में रविवार को अचानक मौसम ने करवट लेते हुए लोगों को चौंका दिया। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई ओलों की बौछार ने कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके का मौसम बदल दिया। करीब 1 मिनट से अधिक समय तक हुई ओलावृष्टि से सड़कों, खेतों में सफेद परत जम गई, जिससे क्षेत्र में ठंडक बढ़ गई और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम के अचानक बदलने से मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु खुद को सुरक्षित रखने के लिए धर्मशालाओं और दुकानों में शरण लेते नजर आए। और इस अनोखे मौसम परिवर्तन ने जहां गर्मी से राहत दी, वहीं लोगों के बीच कौतूहल का माहौल भी बना दिया। जयपुर से खबर है, 18 मई को रामगंज मंडी में होगी विशाल शिक्षक रैली की तैयारियों को लेकर जयपुर में अहम बैठक संपन्न। अवकाशों में कटौती के विरोध में शिक्षक संघ का आंदोलन तेज। 8 मई को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों पर होगा समृद्धि सद्बुद्धि यज्ञ। शिक्षा मंत्री को सद्बुद्धि देने की कामना के साथ हनुमान चालीसा पाठ होगा। अधिक से अधिक शिक्षकों को आंदोलन से जोड़ने की अपील की जा रही है। ट्रांसफर और 5 साल से लंबित डीसीपी पूरी करने की मांग भी की जा रही है। रामगंज मंडी रैली से पहले सभी जिलों में प्रदर्शन की तैयारी। विभाग के द्वारा जो नया शिक्षा कैलेंडर जारी किया गया है, उसके अंदर शिक्षकों की जो अवकाश है उसमें मनमानी तरीके से कटौती कर दी गई है, जिसका शिक्षक संघ सियाराम पुरजोर शब्दों में विरोध करता है और हम बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। उसी एवज में आज राष्ट्रीय शिक्षक संघ सियाराम की आज प्रांतीय संरक्षक मंडल और कुछ प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें रैली के आयोजन के लिए तैयारियां की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिक्षा मंत्री जी का हाल में बयान आया कि कटौती वापस नहीं होगी, ये आदेश वापस नहीं होगा, इसलिए हमने एक आवश्यक बैठक बुलाई हमारे सम्मानित संरक्षक मंडल एवं प्रमुख पदाधिकारियों की, और इसमें
अंतिम तैयारी दी जा रही है रैली की, जो 18 तारीख को रामगंज मंडी में उनके विधानसभा क्षेत्र में होगी। उससे पूर्व हम 8 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने एक सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। धौलपुर जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत सैपो थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। डीएसटी टीम की सूचना पर पुलिस ने नहर रास्ते से आरोपी बेताल सिंह को दबोचा। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 315 बोर के 4 अवैध देसी कट्टे बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट और बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि हथियार कहां से लाए गए और इनके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत श्रीमान आईजी साहब की निर्देशन में एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब सीओ साहब के निर्देशन में आज हमारी टीम द्वारा और डीएसटी की सूचना पर गोगरे की पुलिया से एक बेताल सिंह सन ऑफ मुरारी निवासी चाड़ी यूपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 4 कट्टे बरामद हुए हैं जो कि 315 बोर के हैं। इसको गिरफ्तार करने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और आगे जो भी जहां से भी इसकी लीड मिलेगी आगे बढ़ा जाएगा, अनुसंधान जारी। सिरोही के आबू रोड शहर थाना क्षेत्र में गांधीनगर सर्विस रोड पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कार का पीछा किया, गुस्से में पत्थरबाजी कर कार के शीशे तोड़ दिए। शुरुआती दौर में घटना को लूट से जोड़कर देखा गया, लेकिन पुलिस जांच में मामला सड़क हादसे का निकला। घटना के बाद पुलिस ने कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे और क्योंकि सूचना के बावजूद पुलिस करीब 1 घंटे देरी से मौके पर पहुंची। इस देरी से लोगों में भारी नाराजगी देखी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग उठा रही है। मार्बल सिटी किशनगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर विधायक विकास चौधरी ने नया बस स्टैंड क्षेत्र में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे बांधे। भीषण गर्मी को देखते हुए शुरू किए गए इस अभियान के जरिए पक्षियों के दाने पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। विधायक चौधरी ने कहा कि सेवा ही उनका संकल्प है, समाज के साथ साथ जीव जंतुओं की रक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। पूर्व मंत्री नसीम अख्तर के नेतृत्व में चले इस अभियान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण और सेवा का संदेश दिया। बालोतरा से खबर है। पचपदरा रोड पर बड़ा सड़क हादसा, एक साथ 3 वाहनों की जोरदार भिड़ंत। हादसे में कई लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। दुर्घटना के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। तो बालोतरा से तस्वीरें जहां पर हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। 3 वाहन एक साथ जोरदार भिड़ंत हुई है 3 वाहनों की। पचपदरा रोड पर यह बड़ा सड़क हादसा देखा गया, जहां पर तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हुए और बड़ा हादसा टलने से फिलहाल बच गया। लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ, लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, लोगों में हड़कंप मच गया। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और पचपदरा रोड पर एक बड़ा हादसे का शिकार यहां पर वाहन हुए और 3 वाहनों की जोरदार भिड़ंत हुई और साथ में जो घायल हैं उनको तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। जयपुर के झालाना ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में राजस्थान पुलिस सेवा की अधिकारी और आरएसी 3rd बटालियन बीकानेर की कमांडेंट सीमा हिंगोनिया की पुस्तक सुरक्षा सखी का विमोचन किया गया। ये पुस्तक महिलाओं की सुरक्षा, अधिकारियों और कानूनों की जागरूकता पर आधारित एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है, जिसमें घरेलू हिंसा, साइबर क्राइम, दहेज उत्पीड़न जैसे मुद्दों को कहानियों, संवाद, कानूनों और केस स्टडी के माध्यम से सरल भाषा में समझाया गया है। सीमा हिंगोनिया ने बताया कि 15 वर्षों की पुलिस सेवा के अनुभवों से प्रेरित ये पुस्तक महिलाओं को आत्मविश्वास, न्याय और सही जानकारी देने के उद्देश्य से लिखी गई है। कार्यक्रम में डॉक्टर रमा सिंह, प्रोफेसर लाड कुमारी जैन सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे।
पिछले 15 वर्ष का जो मेरा पुलिस का अनुभव है, पुलिस में एज ए आरपीएस ऑफिसर, जो मैंने 15 सालों में महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार, हिंसा या उनकी पीड़ा जो भी है और उनके लिए मैं क्या कर सकी, ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव मैंने शब्दों में उकेरा है। कोशिश की है उनको लिखने की और आप तक पहुंचाने की। मैंने अक्सर ये पाया है कि महिलाओं की समस्या सिर्फ महिलाओं की समस्या पुरुषों की वजह से या पुरुष सत्तात्मक सत्ता की वजह से नहीं है, जो मेरा पर्सनल अनुभव है। जैसा हम हमेशा किसी और को कोसते रहते हैं कि उसने मुझे पीटा या उसने मेरे साथ ये किया या उसने मेरे साथ वो किया, पर मेरा अनुभव कहता है कि नहीं, महिलाओं की समस्या 50% समस्या उनकी खुद की समस्या है, जहां वो अपने लिए लड़ नहीं पाती। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां सुशासन तिहार के तीसरे दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय सरगुजा जिले के बतौली पहुंचे और बतौली के शांतिपारा में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आमजन से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। कार्यक्रम की खास बात ये रही कि कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। 1 मई से शुरू हुए सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और जनता की समस्याओं का तत्काल निराकरण करना है। बतौली के तस्वीरें दर्शा रही है कि सरकार गांव-गांव पहुंचकर जन सरोकारों को प्राथमिकता दे रही है। अभी गर्मी का दिन है और गर्मी के दिनों में लोग थोड़ा काम वाम भी ज़्यादा नहीं होता है तो फुर्सत में भी रहते हैं और इसीलिए सुशासन तिहार का आयोजन किए हैं। 1 मई को इसका शुभारंभ हुआ है और 10 जून तक चलने वाला है। कुल 40 दिन तक चलेगा और 40 दिन के अंदर में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में दोनों जगह समाधान शिविर लगेंगे और उसमें जनता की जो भी समस्या होगी उसका त्वरित निराकरण होगा। और इस तिहार का उद्देश्य ये है कि हम लोग सरकार के माध्यम से जो लोगों की सेवा करना चाहते हैं, जो योजना उन तक पहुंचाना चाहते हैं, वो कहां तक पहुंच रहा है, ये सब उनके साथ संवाद करके जानने के लिए भी पूरी सरकार लोगों के बीच में निकली हुई है। और ये 40 दिन मैं स्वयं, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी सांसदगण, विधायकगण, हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण जगह जगह समाधान शिविर अटेंड करेंगे और वहाँ पर लोगों की जो भी समस्या आएगी उसका समाधान